साईं बाबा के सामने आत्मसमर्पण और प्रार्थना कैसे करें? ये प्रश्न अक्सर आता है क्योंकि आजकल आध्यात्मिकता की दुनिया में देखें तो सब कुछ लेन देन के रूप में बदल गया है। आप कुछ देते हैं, बदले में कुछ उम्मीद करते हैं। प्रार्थना का सार और उसकी पवित्रता पूरी तरह से गायब हो गई है। एक सच्ची प्रार्थना केवल कृतज्ञता की प्रार्थना होती है, जहाँ कोई शब्द नहीं होते। ये हृदय से निकलती है, इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जाता। यदि आप कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो जितनी अधिक चमक और सच्चाई के साथ व्यक्त करें, ये याद रखें। आज के कलयुग में सब कुछ बहुत तेजी से चल रहा है। सुबह उठते उठते रात हो जाती है। हम इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं कि नियंत्रण खो चुके हैं। हमें बैठकर ध्यान करने या प्रार्थना करने का पर्याप्त समय नहीं मिलता। सबसे पहले आज जो आवश्यक है वो ये कि जीवन को जैसे आता है वैसे ही स्वीकारना सीखें। यही एक प्रार्थना है, एक ध्यान है। जो कुछ भी होता है उसे वैसे ही स्वीकार करें, विरोध मत करें। कहें, ठीक है, ये अब हो रहा है, मुझे इसे संभालने दो। ये परिस्थिति आई है, मुझे इससे निपटने दो। ये सब परिस्थितियां हैं। हम इन्हें समस्या बना सकते हैं या अवसर में बदल सकते हैं। ये हम पर निर्भर करता है, हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। अगर हम सकारात्मक हैं तो हर समस्या, हर परिस्थिति को एक अवसर, एक संभावना, एक सकारात्मक चीज़ में बदल देंगे। या फिर हम सब कुछ समस्या के रूप में देख सकते हैं। ये सब हमारे मानसिक दृष्टिकोण पर निर्भर है। अपनी मानसिकता बदलना आवश्यक है। जब आप गुरुओं के साथ हों, खासकर साईं बाबा जैसे शक्तिशाली गुरु के साथ, तो सबसे पहले ये मत सोचो कि वो तुम्हें नहीं जानते। अगर तुम वहां गए हो तो उन्होंने ही तुम्हें बुलाया है। उनके बुलावे के बिना तुम वहां पहुंच ही नहीं सकते। हमें समझना चाहिए कि साईं बाबा के पास जाना हमारा निर्णय नहीं था। दुनिया में अनगिनत लोग हैं जो साईं बाबा को नहीं जानते, और ऐसे अनगिनत लोग हैं जो जब हम ये बात कर रहे हैं उस समय उनसे जुड़ रहे हैं। तो ये सब किसने संभव किया? मैं या तुम नहीं, साईं बाबा ने ही ये संभव किया है। अगर तुम साईं बाबा से जुड़े हो तो बाबा ने ही ये आसान बना दिया है। उन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बाबा सब जानते हैं। जब तुम बाबा के पास आते हो, बाबा समझते हैं कि तुम कमजोरियों और शक्तियों का एक मिश्रण हो। बाबा तुम्हें केवल तुम्हारी शक्ति से नहीं देखते। बाबा से अपनी कमजोरियां छिपाने की जरूरत नहीं। तुम बाबा से कहो, ये मैं हूं, तुम इसे भली भांति जानते हो। अगर मेरे भीतर कुछ अच्छा नहीं है तो मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, उसे हटा दो। फिर उसे बाबा पर छोड़ दो और फिर पीछे मत देखो। बाबा से कहो कि जो भी मेरे मुक्ति के मार्ग में बाधा है उसे दूर कर दो। मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, वो कुछ भी हो। जब बाबा उसे हटाते हैं तो दर्द हो सकता है, क्योंकि वे चीज़ें आदत बन चुकी हैं। आदतों ने आराम का क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन बना लिया है, और यही आदतें और आराम हमें बांधती हैं। उन्होंने हमारे भीतर पैटर्न्स बना दिए हैं। हम इसे भली भांति जानते हैं। लेकिन ये ठीक है, जीवन ऐसा ही है। इसलिए बाबा को इस पर काम करने दो और कहो कि जो मेरे लिए अच्छा नहीं है उसे हटा दो। ये एक अच्छी प्रार्थना है, समर्पण की प्रार्थना। तुम कुछ मांग नहीं रहे, केवल कह रहे हो, मैंने तुम्हारे साथ एक हो जाने का निर्णय लिया है। तुम्हारी अनुमति के बिना मैं यहाँ नहीं आता। मैं तुम्हें जान नहीं पाता, तुमसे मिलता नहीं या शिरडी तक पहुँचता नहीं। बाबा कहते हैं, यदि कोई शिरडी की धरती पर कदम रखता है तो वो मेरा जिम्मा बन जाता है। उस भूमिका को भली भांति निभाओ। उस वचन को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। वहां से लौटते समय स्वयं को वापस मत ले आओ। अपने आप को वहीं बाबा के चरणों में छोड़ दो। जब मन गुरुदेव के साथ होता है तब तुम गुरुदेव के साथ ही होते हो। जब तुम्हारा शरीर गुरुदेव के साथ होता है तब ये जरूरी नहीं कि तुम गुरुदेव के साथ ही हो। तुम्हारा मन जहाँ होता है तुम वहीं होते हो। ऐसा नहीं है कि तुम शिरडी नहीं जा रहे हो या शिरडी में नहीं हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि तुम्हारा मन शिरडी में है तो तुम शिरडी में हो। यदि तुम्हारा मन गुरुदेव के साथ है तो तुम गुरुदेव के साथ हो। यदि तुम्हारा मन शराब के साथ है तो तुम शराब के साथ हो। इसलिए तुम्हारा मन जहाँ है तुम वही हो, यही सत्य है। इसलिए बाबा के चरणों में अपने सारे बोझ छोड़ दो और आगे बढ़ो। अब जो कुछ तुम्हारे जीवन में आता है वो बाबा ही तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हें पवित्र करने के लिए। समझो कि बाबा तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देंगे जो तुम्हारे लिए अच्छा ना हो। परंपरा ऐसा नहीं करेगी। मुक्ति की परंपरा ऐसा कभी नहीं करेगी। यदि तुम पूरी तरह समर्पित हो जाओ तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए अच्छा है।
तुम्हारा मन उसे स्वीकार ना करे, क्योंकि मन आदतों, आराम के क्षेत्र और सुख की अनुभूति में फंसा रहता है। लेकिन मुक्ति के मार्ग पर अच्छा लगना कोई मायने नहीं रखता। अक्सर जो मन को अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता। तुम्हें जो करना है, जो दिया गया है, वही सही है, बिना किसी विरोध के। इसलिए सच्ची प्रार्थना कृतज्ञता की प्रार्थना है। नम्रता ही उसका परिणाम है। जब तुम पूर्ण रूप से कृतज्ञ हो जाते हो, तब तुम बहुत विनम्र हो जाते हो। जब भी तुम बाबा के दर्शन करने जाते हो, तब तुम्हें उस स्थिति में जाना चाहिए जहां तुम पूरी तरह ग्रहणशील और विनम्र हो। इसीलिए प्रणाम किया जाता है, जहां तुम्हारा हृदय और सिर एक रेखा में आ जाते हैं, परम आनंद में। इसका अर्थ है कि तुम्हारा अहंकार बाबा के चरणों में पूर्णतः समर्पित हो गया है। जब तुम्हारा अहंकार पूरी तरह समर्पित होता है, तब तुम अत्यंत ग्रहणशील हो जाते हो। इसी कारण हमारे मंदिर पुनर्जागरण के स्थान हैं। वे परिवर्तन के केंद्र हैं, क्योंकि आंखों के माध्यम से मन पुनर्जागृत होता है, कानों के माध्यम से मंत्रों द्वारा मन पुनर्जागृत होता है, सुगंध और गंध के माध्यम से नाक द्वारा मन पुनर्जागृत होता है, चंदन के लेप, विभूति और उदय के स्पर्श से त्वचा के माध्यम से मन पुनर्जागृत होता है, प्रसाद और तीर्थ के माध्यम से जीवा द्वारा मन पुनर्जागृत होता है। जब तुम प्रणाम करते हो, तब गर्भगृह में स्थित उस शक्ति के स्पर्श से मन पुनर्जीवित होता है। जब तुम प्रदक्षिणा करते हो, तब तुम बाबा की पवित्र ऊर्जा में अपनी आभा को स्नान कराते हो। मन पुनर्जीवित होता है और शुद्ध होता है। जब तुम दक्षिणा या दान करते हो, धन, फल आदि, तब वो त्याग के समान होता है और ये भी मन की शुद्धि का माध्यम है। मन पुनर्जागृत होता है। जब तुम मंदिर में जाते हो और मंदिर से बाहर आते हो, तब तुम बदल जाते हो। तुम पूरी तरह रूपांतरित हो जाते हो। ये केवल उपासना का स्थान नहीं है, ये स्थान रूपांतरण के स्थल है। शिरडी रूपांतरण का स्थान है, वैष्णो देवी रूपांतरण का स्थान है, सबरीमाला, ये सभी महान स्थान रूपांतरण के स्थान हैं। यही कारण है कि हजारों लोग इन स्थानों पर आते हैं, केवल जीवन में कुछ घटनाएं घटाने के लिए नहीं, क्योंकि जो होना है वो तो वैसे भी होगा। यदि तुम योग्य हो, यदि तुम जीवन को स्वीकार करते हो, तो सामान्यतः कोई बाधा नहीं होती। बाधाएं तभी आती हैं जब तुम जीवन का विरोध करते हो। जीवन की बाधाएं विरोध से जुड़ी होती हैं, अन्यथा कोई बाधा नहीं होगी। सब कुछ सहज रूप से प्रवाहित होगा, सब कुछ सरलता से बहेगा, जीवन अच्छा रहेगा। और जब तुम दुख को उतनी ही सहजता से स्वीकार करोगे जितना सुख को करते हो, तब तुम्हारा अस्तित्व सुगम हो जाएगा, क्योंकि तब तुम डरते नहीं। मुक्ति के मार्ग में भय का कोई मूल्य नहीं है। भय का प्रतिकार है विश्वास। यदि तुम्हारे भीतर असीम भय है, तो इसका अर्थ ये है कि तुम संतुलित नहीं हो। तुम गुरु के साथ संतुलित नहीं हो, तुम अपने आप से संतुलित नहीं हो। इसलिए जब तुम बहुत भय अनुभव करते हो, तब अपने विश्वास को पुनः खोजने का समय आ गया है। सब कुछ समर्पित कर दो। कहो, ये भय मेरा नहीं है, मैं इसे तेरे हवाले करता हूँ। इस प्रकार यदि तुम समर्पण करते हो, तो प्रभु जिम्मेदारी ले लेते हैं। प्रभु सहजता से प्रकाश ला सकते हैं और अंधकार को दूर कर सकते हैं। प्रकाश को अपने भीतर आने देने के लिए तुम्हें अपने द्वार और खिड़कियां खोलनी होंगी। अपना हृदय खोलो, विश्वास प्रवेश करेगा और करुणा प्रवेश करेगी। जहां विश्वास है, वहीं करुणा है। यही सही मार्ग है। इसलिए यदि तुम बाबा को कुछ देना चाहते हो, तो स्वयं को दो। कहो, बाबा, मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरी देखभाल करो। और वे ऐसा करते हैं। बाबा के पास अपने रूप में मत जाओ। बाबा के पास जाकर तुम बाबा बन जाओ। जब तुम स्वयं को बाबा के प्रति समर्पित कर देते हो, तब तुम बाबा ही हो जाते हो। तुम साईं बाबा हो। वहां जाओ, स्वयं को समर्पित करो और फिर खाली हाथ लौटाओ। सब कुछ वहीं छोड़ दो। तुम्हारा पूरा जीवन पुष्पित हो उठेगा। यदि कष्ट होता है, यदि पीड़ा होती है, तो समझो बाबा तुम्हारा जीवन काल, तुम्हारे जन्मों की संख्या घटा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और कैसे घटेगा वो? कर्म का स्वाभाविक चक्र यही है। जब इच्छा होती है, तब उसकी पूर्ति की आवश्यकता होती है। इच्छा पूर्ति, इच्छा पूर्ति। जीवन इसी तरह चलता रहता है और ये कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक चक्र और अधिक इच्छाएं उत्पन्न